श्रुति दुबे। नई दिल्ली में लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला में इस साल 3 मंजिला 180x60 के विशाल मंच पर 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मंचित रामलीला में बॉलीवुड के 30 से ज्यादा स्टार्स के साथ फिल्म शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर बने विख्यात फिल्म स्टार असरानी नारद मुनि का किरदार निभाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित लव कुश रामलीला कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीला के प्रेसिडेंट श्री अर्जुन कुमार ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए बताया कि हम इस वर्ष लीला का मंचन 3 मंजिला विशाल स्टेज पर अयोध्या के रामलला के मंदिर में होगा। राम की लीला का मंचन। वहीं लीला कमेटी ने लीला मंचन से 3 दिन पहले से स्टेज पर संगीतमय धार्मिक आयोजन करने का फैसला किया। इस कड़ी में 23 सितंबर को सचखंड नानक धाम के अंतर्राष्ट्रीय संत त्रिलोचन दास जी महाराज का भक्ति सत्संग किया जाएगा। कॉमेडियन के अलावा कभी कुछ किया आपने? कॉमेडियन तो रोल के अलावा हास्य अभिनेता के अलावा विश्व भर के अंदर उसका प्रचार और प्रसार होगा। लाइव रामलीला देखने को मिलेगी। ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर की है। और बॉम्बे से मेकअप मैन, बॉम्बे से स्टंट वाले, बड़ी बड़ी क्रेनें लगाकर एक विशाल रूप जो है उड़ते हुए हनुमान, बहुत सारी नई चीजें जो है आपको लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर इस साल देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सबका और आए हुए सभी मेहमानों का और अपने साथियों का, भाई सुभाष जी का, सत्यभूषण जी का, कपिल जी का, शिवानी राघव जी का, सोनू डागर जी का और निर्भय वधवा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप इतने दूर से हमारे अनुरोध पर आए और आप लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार। नारद जी का रोल किया था। जैन साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, सीनियर हैं, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, हमेशा याद करते हैं। गोयल साहब बैठे हैं, कपिल जी, कपिल का शो आता है उसमें ये भी आते हैं। इसलिए जब मुझे परवेज सर ने मतलब इस ऑडिशन के लिए बुलाया, जहाँ पर करीबन 200 से 250 लोग रहे होंगे, और उसके बीच में जब उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया तो मैं इसके लिए उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं उन्हें थैंक्स भी कहना चाहूँगी, थैंक्स परवेज सर। एंड मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अर्जुन सर को कि जिन्होंने मुझे फाइनल किया, और साथ ही सुभाष सर को, और मतलब पूरी रामलीला कमेटी टीम को, मतलब लव कुश रामलीला कमेटी टीम को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं इसके लिए अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इस रामलीला टीम का एक हिस्सा हूँ। क्योंकि लीलाएं तो मैंने बहुत की हैं, बट इस लीला के लिए, लव कुश के लिए मैं बहुत टाइम से बहुत अच्छा सुनती आ रही हूँ। तो बस एक करने का जो एक ड्रीम होता है वो शायद मेरा पूरा होने जा रहा है। तो मैं इसके लिए बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ लीला करने जा रही हूँ। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लीला देखते हैं वो हमारी लव कुश रामलीला को ज़रूर देखें। थैंक यू। देखिए, सीता जी और राम जी यहाँ पर और डायलॉग ना हो तो मैं समझता हूँ कि बात समझ में नहीं आती। मैं माँ सीता से अनुरोध करूँगा कि एक डायलॉग आपको जरूर सुनाएं। एक्चुअली डायलॉग्स तो सीता जी के बहुत हैं, पर मेरे लक्ष्मण जी के साथ जो डायलॉग्स हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो मैं आपको वो सुनाती हूँ। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जन्मे मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। साथियों, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे दिव्य जी निश्चित रूप से हनुमान जी लगते हैं, डी लोग भी देख सकते हैं आप। और ये जय हनुमान के अंदर हनुमान जी का किरदार भी कर चुके हैं। और राम जी के अंदर आपको राम जी वाला रूप भी दिखाई दे रहा है, वही चेहरा है दमकता हुआ। और उन्होंने राम का अभी आपको डायलॉग भी सुनाया, माँ सीता का भी आपने डायलॉग सुनाया। हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर असरानी साहब हैं जिन्होंने इतने फिल्में की हैं, शोले, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। इनकी गिनती अगर फिल्मों की गिने तो गिनी नहीं जा सकती। मैं समझता हूँ ये बेताज बादशाह है, हास्य के ऐसे बादशाह है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपना रंग जमाया हुआ है। ये पहले भी लव कुश रामलीला कमेटी में अनेक किरदार निभा चुके हैं और इस बार भी नारद का
शुरू से लव कुश में ही था। लगभग कई सालों से लव कुश रामलीला में जुड़े हुए हैं और एक आप विनर हैं, क्या कहेंगे लव कुश रामलीला की आपकी बात क्या क्या नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, लव कुश रामलीला जो है ना जी, ये आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा तो गैदरिंग हमारे यहाँ होती है। 30-40 हज़ार आदमी रोज़ आता है, तो उसका एक बहुत बड़ा वो है। और मतलब पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से इतनी पब्लिक कहीं नहीं आती होगी जितनी इसमें आती है। और हमारा शुरू से प्रयास रहा कि हम अच्छे से अच्छा करें। आज हमारी जो लव कुश रामलीला मशहूर है कि फिल्म के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनसे भी हमारी बात चल रही है। आपको मालूम है पहले भी केंद्रीय मंत्री ने रोल किया था, अब भी कर रहे हैं। आपने भी रोल किया था इस रामलीला में? हाँ, बिल्कुल करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे। क्या बन रही है आपकी बात? वो तो ये कमेटी डिसाइड करेगी। लीला मंत्री हमारा जो है, मतलब आप हर रोल में जो प्रभु श्री राम कहेंगे वो करेंगे, हमारे जैसा वो रोल करेंगे और हर रोल को वो अपना लेते हैं और हर रोल में फिट हो जाते हैं। ये राम की कृपा है, जो राम जी कहेंगे वो कर देंगे। सबसे पहले तो दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और जैसे कि आप हनुमान जी का रोल कर रहे हैं, एक फेवरेट कैरेक्टर है हर किसी का, पूरे इंडिया में लगाओ, वर्ल्ड में लगाओ, सबसे बलशाली इसमें माना जाता है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत लकी महसूस हो रहा है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे को बार बार हनुमान जी का रोल निभाने का मौका मिलता है। अच्छी फीलिंग आ रही है बहुत। हमने देखा आपने हनुमान जी भी बच गए हैं आपको थोड़ा बहुत। जब आप इस रोल में जाते हैं तो कैसा लगता है कि किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकें? नेचुरल बिल्कुल कि पॉजिटिविटी अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है, अच्छे विचार आपके अंदर डेवलप होने लग जाते हैं, सबको माफ़ करने की आदत आपके अंदर आ जाती है और अच्छी आदतें ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होने लग जाती हैं कि जब आप हनुमान जी का कैरेक्टर करते हैं। कुछ डायलॉग ही ऐसे हमें मिलते हैं और काफ़ी दिन तक हनुमान जी का कैरेक्टर चलता है, तो वैसे ही इंसान धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। लव कुश रामलीला में पहले भी बहुत सारे हनुमान जी के कैरेक्टर हैं, अच्छे निभाए। कंपटीशन कैसा रहेगा उनसे बेहतर देने का? अब मेरे को जितना आता है मैं अपना उतना ही कोशिश करता हूँ कि मैं बस खुद की नज़रों में सेटिस्फाई महसूस कर सकूँ। कंपैरिजन में करता नहीं, सब मेहनत करके आते हैं, तो बस मैं भी मेहनत करके आया हूँ। बाकी हनुमान जी का कैरेक्टर ही अपने आप में एक कमाल की चीज़ है, जो भी कोई करेगा अच्छा ही हो जाता है। आखिरी सवाल, कैमरे के सामने और एक लाइव परफॉर्मेंस करने में कितनी मेहनत करते हो, क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर दोनों के अंदर। कि कैमरे के सामने जो होते हैं आपके बार बार कट होते हैं, इमोशन ब्रेक होते हैं, लेकिन लाइव के अंदर आप एक फ्लुएंसी के साथ वहाँ से निकल सकते हैं कि एक ही इमोशन के साथ, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। युवाओं के लिए कुछ संदेश आपकी बॉडी और हनुमान जी का रोल? बस यही संदेश है कि आप प्लीज़ नशा करना छोड़ दीजिए, नाइट लाइफ कम कर दीजिए और अच्छी संगति में रहिए और पॉजिटिव विचार रखिए। एक बार जय श्री राम के साथ में। जय श्री राम। जय श्री राम। मंदिर बन रहा है, आपको लगेगा उसमें बैठ के रामलीला देखें। क्या नाम है? ये सबसे बड़ी उपलब्धि। देखिए, इस बार की जो लव कुश रामलीला कमेटी की थीम होगी वो है राम लला, अयोध्या के राम लला के मंदिर में राम की लीला। तो एक बहुत बड़ा राम लला का मंदिर जो अयोध्या के अंदर बन रहा है, उसी रूप के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर लीला स्थल के ऊपर, स्टेज के ऊपर बनाया जाएगा, जिससे ये लगे कि अयोध्या के राम लला के मंदिर के अंदर लव कुश रामलीला कमेटी इस बार हो रही है। आज आपने जो लॉन्च किया है राम, हनुमान जी, नारद जी, तो बताएंगे? देखिए, राम के अंदर जो है सोनू डागर जो हैं, ये फिल्म इंडस्ट्रीज से हैं। सीता के अंदर शिवानी राघव जी हैं, ये भी फिल्म इंडस्ट्रीज से हैं। और जो हनुमान जी हैं वो निर्भय वधवा जी हैं, और निर्भय वधवा जी जय हनुमान सीरियल के अंदर ऑलरेडी कई बार हनुमान बन चुके हैं। और असरानी जी जो हैं, जो कि फिल्मों के अंदर भी नारद बन चुके हैं, वो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर नारद का किरदार निभाएंगे। निश्चित रूप से कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें फीकी थी। इस बार लोगों के अंदर बड़ा भारी उत्साह है और उस उत्साह के साथ साथ लोग ज़्यादातर तादाद के अंदर रामलीला देखना चाहते हैं। अपने बच्चों के साथ आएंगे, मेले का आनंद लेंगे और उनसे कुछ अपने बच्चों को संस्कार लेकर जाएंगे। पुरानी दिल्ली के अंदर जो परंपरा है उसी तरह सब होगा। देखिए, अगली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो निश्चित रूप से उसमें पता लग जाएगा। उसमें एडवांस में अभी नहीं बता सकते कि कौन कौन और आएंगे। देखिए, निश्चित रूप से हम ये कोशिश कर रहे हैं
कि अभी कमेटी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है कि क्या करना है, लेकिन दुखद बात है क्योंकि जाना तो इस दुनिया से सबको है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा मेहनती थे, हमसे ज़्यादा निर्भीक थे, हमसे ज़्यादा मेहनती थे और वो अपनी मेहनत के साथ उन्होंने लव कुश रामलीला कमेटी को बहुत कुछ आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो कुछ भी हम कहें वो कम है और जो कुछ भी हम रामलीला के माध्यम से उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से हम कोई ना कोई कार्यक्रम रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।